हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्मार्ट बिल बुक में कैसा बिलिंग कर सकते हैं करके उसका ट्यूटोरियल्स हम लोग आज देखने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग हम लोग पहले प्ले स्टोर में जाके स्मार्ट बिल बुक एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। सो सर्च फॉर इट एंड अभी सर्च मारो लाइक फॉर स्मार्ट बिल बुक एंड आपको फर्स्ट ऊपर ही सजेशन मिल जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक करते ही आप ये डिटेल्स पेज पे आके आप इंस्टॉल कर सकते हो। एंड वंस डाउनलोड होने के बाद आप सिंपली क्लिक ओपन एंड इनिशियली व्हेन ऐप ओपन होने के बाद इन केस अगर आप रजिस्टर नहीं किया तो पहले रजिस्टर कर लेना। लाइक आपका नाम, सो फॉर नाउ मेरा नाम डाल रहा हूँ एग्नल सेल्वन एंड मेरा ईमेल आईडी एंड फॉर नाउ मेरा मोबाइल नंबर एंड एक पासवर्ड। नेक्स्ट आपका पर्सनल डिटेल्स फिल होने के बाद आपको कंपनी डिटेल्स फिल करना होगा। सो कंपनी का नाम मैं स्मार्ट बिल बुक डाल रहा हूँ एंड आपका कंपनी का एड्रेस। सो ये सब कभी यूज़ होता है आपका जब भी जीएसटी बिल वगैरह आप फिल आउट करेंगे तभी आपको ये सब चीज़ यूज़फुल होगा। तो उसके लिए आप प्री फिल कर लेना, स्किप मत करना कभी भी। फॉर नाउ एमपी रोड और पिन कोड में डाल रहा हूँ इधर यहाँ पर अगर पिन कोड डालोगे ना तो ऑटोमेटिकली सब कुछ प्रीफिल हो जाएगा। सो या ओके, ये पिन कोड गलत है, सो लेट मी पुट अ प्रॉपर वन 412317। सो अगर देखोगे ना पिन कोड डालने पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। अगर अभी आई एम क्लिकिंग ऑन साइन अप होने के बाद इट विल ऑटोमेटिकली लॉग इन। अगर आपको लॉग इन करना है आपको पता ही होगा, लाइक इनिशियली अगर लॉग इन करना होगा तो आपका मोबाइल नंबर एंड आपका पासवर्ड। हाँ, अगर आपको लॉग इन हर बार रिमेंबर करके रखना है तो फिर इनेबल कर लो, नहीं तो डिसेबल कर सकते हो। सो फॉर नाउ आई एम मेकिंग इट एज एनेबल्ड। वंस लॉगिन होने के बाद आपको फुल डैशबोर्ड दिखेगा। अगर ये लोकेट में क्लिक करोगे ना आपका प्रिसाइज लोकेशन एड्रेस का लोकेशन ले लेगा, नहीं तो यू कैन स्किप इट। ओके, और नेक्स्ट इज आपको ये डैशबोर्ड में बहुत कुछ ऑप्शन दिखेगा। लाइक इनिशियली आपका सेल्स कितना हुआ है, आपका परचेज कितना हुआ है, और पेमेंट रिसीव्ड, कस्टमर का बैलेंस, और आपका खर्चा ऑफिस के रिलेटेड खर्चा जितना भी हुआ है वो सब इधर दिख जाएगा आपको। नेक्स्ट इज़ एनेबल। अगर आपको नोटिफिकेशन रिलेटेड एनेबल करना है, लाइक बिलिंग का रिमाइंडर करने जैसा और भी बहुत सारा फंक्शनलिटीज़ है, अगर चाहिए तो आप एनेबल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आता है आपको क्विक ऑप्शन। तो क्विक ऑप्शन में आपको ये ऑप्शंस दिखेगा टू ऐड परचेज, सेल्स ऐड करने का, एक्सपेंस ऐड करने के लिए, एंड रिपोर्ट्स देखने के लिए HSN वाइज, सेल्स वाइज, परचेज वाइज बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है। सो नाउ अभी जाते हैं प्रोडक्ट सेक्शन पे। तो इनिशियली इधर से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो एंड मेनू पे आपको ऑल ऑफ द डिटेल्स सब ऑप्शंस दिख जाएगा। एंड प्रोफाइल में जाके अगर आपको एडिट करना है पर्सनल डिटेल्स वो एडिट कर सकते हो, अगर कंपनी का डिटेल्स एडिट करना है वो भी एडिट कर सकते हो। हाँ, लास्ट ऑप्शन इज़ करेंसी। इधर इंडिया है राइट। इफ़ आई सेलेक्ट टू ये करेंसी ऑप्शंस क्या है इन शॉर्ट, अगर ये जापान सेलेक्ट करके सेव करूँगा तो फिर इन दैट केस आपका डैशबोर्ड में दिख जाएगा जापान रिलेटेड सिंबल्स। सो आपको मोस्ट प्रिफरेबली इंडिया या फिर कौन सा भी कंट्रीज़ में हो आप उसके हिसाब से ये करेंसी अपडेट कर लेना। नेक्स्ट आते हैं रिकॉर्ड्स में। सो दीज आर द रिकॉर्ड्स लाइक प्रोडक्ट ऐड करने का, कस्टमर, सप्लायर, यूनिट, HSN कोड, स्टॉक्स अपडेट करने का या फिर ऐड करने का। देन अगर आपके कंपनीज़ में कोई काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ ऐड करने के लिए डिटेल्स।
नेक्स्ट आते हैं सेल्स ऐड करने के लिए, इनवॉइस सेल्स हिस्ट्री देखने के लिए और रिसिप्ट ऐड करने के लिए, दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन सेल्स। और परचेज में परचेज हिस्ट्री, परचेज इनवॉइस एंड पेमेंट, सिमिलरली कोटेशन हिस्ट्री एंड सो ऑन, सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस एंड रिपोर्ट्स, इसमें बहुत सारा रिपोर्ट्स दिख जाएगा आपको। फर्स्ट आते हैं आपको रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। सो इनिशियली आप जाते यूनिट में, हम यहाँ पर आपको यूनिट का हर ऑप्शंस मिल जाएगा। अगर कुछ मिस आउट है तो फिर आप ऐड करके यहाँ पर फॉर्मल एंड सिंबल बोल के ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं HSN कोड में। सो यहाँ पर इनिशियली कुछ HSN कोड नहीं है। अगर आपको HSN कोड इन शॉर्ट सर्च मारना है, लाइक आपको नाम पता है बट आपको पता नहीं कि कौन सा HSN कोड है, तो इन दैट केस वंस ये लोड होने के बाद इधर आप सर्च मार सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर समझ लो मैं अभी फैब्रिक के रिलेटेड सर्च मार रहा हूँ, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाता है। सो आपको जो है लाइक इसमें रीड करके जो हम लोग को सूटेबल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड लेट्स अज्यूम कि इसका टैक्स है 12%, सो आई विल क्लिक ऑन 12% एंड मैं सेव करूँगा। ओके ऑलराइट, मेरे को क्या कैटेगरी भी ऐड करना है, फैब्रिक डाल दिया एंड सेव। ओके मैं अभी बैक जाके आई कैन सी दैट पर्टिकुलर लिस्ट। अगर आपको बल्क में अपलोड करना है, यू कैन अपलोड इट। आपको एक्सेल शीट पे ये फॉर्मेट पे आपको ऐड करना होगा HSN कोड, टैग्स, अगर डिस्क्रिप्शन है तो, नहीं तो एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी भी डाल सकते हो, एंड HSN कोड। एंड ये क्लिक करके आप बल्क अपलोड भी कर सकते हो। नेक्स्ट आते कस्टमर में। अगर आपके कंपनी में कोई कस्टमर है, तो कस्टमर रेगुलर कस्टमर्स आ रहा है, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट कैश एडेड है, एंड अभी आई विल ऐड अ न्यू कस्टमर कॉल्ड एग्नल के नाम पे कस्टमर ऐड किया, एंड उनका मोबाइल नंबर डाल दिया। एंड इन केस उनके पास अगर GST आए हैं तो आप ऐड कर सकते हो। एंड फॉर नाउ मैं पिन कोड भी डालता हूँ। पिन कोड वाई, बिकॉज अगर आप सबमिट करने जाओगे ना, इधर एरर देगा स्टेट के लिए। ये क्योंकि लाइक हम लोग जब भी बिल डालते हैं बेस्ड ऑन द कस्टमर, हम लोग को ये डिफाइन करना पड़ता है कि वो IGST कस्टमर है और CGST एंड SGST वैसा कस्टमर है, राइट। तो उसके लिए स्टेट मैंडेटरी है। हम लोग का ये स्मार्ट बिल बुक कंपनी बेसिकली महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, राइट। सो अगर महाराष्ट्र सेलेक्ट किया तो इट विल कम एज CGST एंड SGST। अगर अदर स्टेट है तो फिर IGST में कन्वर्ट होगा। तो फॉर नाउ मैं अभी इनका पिन कोड डालता हूँ। सो आपको पॉपुलेट हुआ महाराष्ट्र एंड मुंबई। एंड इधर देख सकते हो एडिशनली कस्टमर कोड एंड डेट ऑफ बर्थ अगर चाहिए तो आप डाल सकते हो, एंड डिटेल एड्रेस भी डाल सकते हो। नेक्स्ट आते हैं सेलेक्ट टाइप। सो इसमें अभी ये है कि MRP कस्टमर है, रिटेल कस्टमर है, या फिर होलसेल कस्टमर है। सो ये डिफाइन करके आप जब भी प्रोडक्ट ऐड करोगे उसके बेसिस पे बिल डालते समय अमाउंट आएगा। तो फॉर नाउ मैं ये कस्टमर को रिटेल में करता हूँ एंड मैं इसको सेव करता हूँ। ओके अभी नेक्स्ट आता है सप्लायर में। सप्लायर इज़ बेसिकली लाइक अगर समझ लो आपके कंपनी में माल दे रहा है, कौन सा कंपनी से माल आ रहा है वो वाला डिटेल्स होता है कंपनी या फिर सप्लायर के नाम से। सो इधर आप देख सकते हो कंपनी, पीछे था सप्लायर, बट एनीवेज बोथ आर वन एंड द सेम। अभी कंपनी के नाम पे अगर समझ लो ये मेरे को आ रहा है, ये मुझे आ रहा है ये वाला, मैं अभी नया कंपनी ऐड कर रहा हूँ। लेट्स से आई एम एडिंग इट एज डीमार्ट से समझ लो स्टोर सामान आ रहा है कुछ तो, एंड उनका मोबाइल नंबर या फिर लैंडलाइन डाल सकते हो। एंड इधर ओके करूँगा तो ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा, नहीं तो इधर भी क्लिक कर सकते हो। एंड उनका अकाउंट नंबर, फॉर नाउ मैं रैंडम अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ। अकाउंट होल्डर नेम डीमार्ट एंड IFSC XDFC 0000। एंड ये सब चीज़ व्हेन यू क्लिक ऑन ओके ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट फील्ड चला जाएगा। सो देख सकते हो। एंड ब्रांच मुंबई समथिंग एंड ऐड। ओके अभी आता है कंपनी एड्रेस में।
सो उनका एड्रेस भी समथिंग अराउंड मुंबई में है, समझ लेते हैं। एंड पिन कोड 400017 एंड इफ़ यू सी ये पॉपुलेट हो गया। एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच क्या है, अगर समझ लो आप कुछ बिल या फिर ऐसा कुछ डाल रहे हो तो इन दैट केस या ये वाला चीज़ यूज़फुल होगा, बट फॉर नाउ ये स्किप कर लेते हैं। सेव एंड डीमार्ट। ओके, इधर भी आप बल्क अपलोड कर सकते हो। सो आपको ये वाला फॉर्मेट में आपको डालना होगा एंड एक्सेल शीट बना के डालना होगा एंड यू नीड टू अपलोड अ फाइल। तो बल्क अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली इधर सब कुछ इंपोर्ट हो जाएगा। अभी आते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में दो टाइप्स है, आप प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट एज अ सर्विस भी दे सकते हो। पहले देखते हैं प्रोडक्ट में। ओके, सो इधर ऐड न्यू क्लिक किया। सो इधर आप कंपनी देख सकते हो। फर्स्ट मैं डालता हूँ शर्ट। ओके, शर्ट डाल दिया एंड HSN कोड में मैं फैब्रिक सेलेक्ट किया विच इज़ 12% टैक्स। अगर समझ लो ये शर्ट आपको डीमार्ट से आ रहा है तो आप सिंपली इधर डीमार्ट सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, डालने का कुछ ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी आते हैं ऐड प्रोडक्ट प्राइस। सो इसमें डायरेक्टली प्राइस MRP रिटेल ऐड करने का ऑप्शंस नहीं है। सो इफ़ यू सी हियर इधर ऐड प्रोडक्ट प्राइस है। सो इधर मैं क्लिक किया, आपको ऑप्शंस मल्टीपल ऑप्शंस आ गया। करेक्ट। सो ये शर्ट आप कस्टमर को कैसा बेचना चाहते हो, एक होगा आप होलसेल में बेच सकते हो, नहीं तो ऐसा पीस पीस बेच सकते हो। राइट, होलसेल में क्या हो गया, आपको डजन में हो गया। करेक्ट, और एल्स आपको पीस हो गया। राइट, सो मैं इधर क्लिक किया एंड इफ़ यू सी आपको मल्टीपल ऑप्शंस आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डजन में क्लिक किया। अभी आ रहा है परचेस प्राइस विदाउट टैक्स। अगर आपको परचेस प्राइस आप जो सामान खरीद रहे हो विथ टैक्स आपको पता है, यू कैन ऐड इट। और एल्स अगर समझ लो आपको टैक्स के बिना आपको अमाउंट आया है तो फिर आप इधर डाल सकते हो कितना है करके। लेट्स अज्यूम 1800 है, तो वो ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट होके 2016 आ जाएगा विच इज़ 12% टैक्स। ये फैब्रिक हम लोग ने जो सेलेक्ट किया था HSN कोड का, इट वाज 12% टैक्स। राइट, तो उसके बेसिस पे 12% टैक्स कैलकुलेट होके इधर विथ टैक्स पे आ जाएगा। अभी आते हैं MRP। अगर समझ लो मैं इसको दे रहा हूँ समथिंग अराउंड 3000 में। ओके, अभी इसमें ओके किया तो रिटेल में चला गया। रिटेल में मैं 2600 डाल दिया एंड होलसेल में मैं 2500। ऑलराइट, सो अगर प्रोडक्ट का इमेज ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो इग्नोर कर सकते हो। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, सो इधर देखोगे तो डजन ऐड हुआ विथ 3000 MRP। अभी मैं आता हूँ पीस ऐड करने के लिए, तो मैं अभी डाला पीस। ओके, पीस, यस। सो सेलेक्ट करने के बाद मुझे प्रोडक्ट कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ। अगर कुछ टैग है, लाइक अगर आपको कुछ टैग जैसा ऐड करना है, रीडेबल, सर्चेबल जैसा, तो आप इधर टैग भी ऐड कर सकते हो। अभी आते परचेस प्राइस पे। समझ लो मैं ये शर्ट समथिंग अराउंड 400 में परचेस किया, तो विथ टैक्स वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। एंड मैं बेच रहा हूँ इसको 600 में एंड रिटेल में 580 समथिंग दे रहा हूँ एंड होलसेल में 550 में दे रहा हूँ। ठीक है, एंड इमेज है तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो ऐड प्रोडक्ट प्राइस कर सकते हो सिंपली। ओके, एंड मैं सेव किया। सो इधर आप देख सकते हो प्रोडक्ट हिस्ट्री पे आपको शर्ट आ गया विथ पीस और डजन। सो पीस का परचेस प्राइस, MRP, रिटेल, होलसेल का प्राइस आ गया एंड डजन्स का। इसके बाद स्टॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। ओके, अभी स्टॉक्स अपडेट करने का देखते हैं, उसके पहले सर्विस में आता है। सो मैं इस सर्विस एक्चुअली क्या है, अगर समझ लो आपके पास कुछ सिलाने का कुछ है तो आप वो ऑल्टर करके दे रहे हो। राइट, अगर समझ लो आपका टेलरिंग शॉप है, आप समझ लो वो शर्ट कुछ है छोटा सा ऑल्ट्रेशन करके दे रहे हो, तो वो क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट नहीं बना, आपका सर्विस जैसा है। राइट, तो वो चीज़ करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें सर्विस इनेबल करोगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स चाहिए तो लाइक अगर समझ लो आपको मशीन्स पार्ट रिपेयर करने के लिए आ रहा है तो आप रिपेयर करके दे रहे हो। राइट, वो एक सर्विस जैसा हो गया, वो एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं है। राइट, तो आप क्या करोगे, ये सर्विस इनेबल करोगे एंड वो ऐड करोगे। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मशीन बेसिक चेकअप। ओके,
तो ये बेसिक चेकअप है। पर मैंने किलोग्राम सेलेक्ट किया है एंड लेट्स सी उसको लाइक सर्विस चार्ज ओके 1000 डाल दिया, मैं 100 करता हूँ एंड ऐड प्रोडक्ट प्राइस। ओके सो इधर देखोगे तो आप मतलब ओके किलोग्राम सेलेक्ट किया था एंड ये रिपेयर करने के लिए प्रोडक्ट मतलब सर्विस चेकअप के लिए समथिंग अराउंड 100 रुपीज़ है। मैं इसको सेव किया, ठीक है। सो इधर आप प्रोडक्ट देखना है तो इधर देख सकते हो, नहीं तो सर्विस। ओके अभी आते हैं नाउ इस ये सब प्रोडक्ट्स रिलेटेड। अभी आते हैं एम्प्लॉयज़। सो इधर आके आप एम्प्लॉयज़ वगैरह ऐड कर सकते हो एंड नाउ इज़ द मेन थिंग। सो इधर डैशबोर्ड आओगे ना, इधर दिखेगा ऐड न्यू सेल। सो इधर क्लिक करके आप क्या करोगे, कस्टमर सेलेक्ट करोगे, जस्ट क्लिक ऑन एनी वन ऑफ द कस्टमर, तो ऑटोमेटिकली मोबाइल नंबर प्रीफिल्ड हो जाएगा। एंड यहाँ पर शर्ट आप इसमें व्हेन यू प्रोडक्ट्स जब भी सेलेक्ट करोगे ना, आपको दो ऑप्शंस आ जाएगा, लाइक एक पीस का ऑप्शन और एक डजन। तो आप सर्च मारने के बाद आपको जो चाहिए, लाइक अगर आप पीस में बेच रहे हो तो फिर पीस सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर देखिएगा तो 580 है, बट MRP एक्चुअली 600 है, अगर नोटिस किया तो। ये क्या है, लाइक ये कस्टमर जो है, इफ़ यू रिमेंबर हम लोग ने रिटेल में ऐड किया था, राइट। सो जब भी आप वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली 580 रुपीज़ करके सेलेक्ट हो जाएगा, विच इज़ रिटेल। सिंस वो कस्टमर रिटेल है तो वो अमाउंट भी रिटेल में ले लेगा। अगर समझ लो वो कस्टमर होलसेल का कस्टमर है तो होलसेल का अमाउंट ले लेगा, लाइक 550 था समथिंग। तो ऐसा है। एंड इधर आप क्लियरली देख सकते हो रेट एक्चुअली इतना है एंड टैक्स ऐड करने के बाद हम लोग को इतना अमाउंट आया है। एंड अगर समझ लो आपको डिस्काउंट देना है तो फिर आप 2% का डिस्काउंट या फिर 2 डिस्काउंट इन रुपीज़ भी दे सकते हो। एंड मैं इधर क्लिक किया सेव, तो इधर आप देखोगे तो शर्ट आ गया है, राइट। अभी नेक्स्ट आता है, और भी प्रोडक्ट्स ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, डजन में भेजा है एंड सो ऑन, ठीक है। अभी आते हैं दिस सेक्शन। इसमें अगर समझ लो वो कस्टमर से आपने पैसा ले लिया है, अमाउंट मिल गया है, राइट। तो आप क्या करोगे, इन शॉर्ट इसको चेक करोगे। ठीक है, हाँ ये चेक करोगे एंड इसके रिलेटेड रिसिप्ट ए नंबर पे आ जाएगा। सो इफ़ यू सी N11/25 to 26 मतलब वो एक रिसिप्ट नंबर है, ठीक है। एंड ये कस्टमर स्टेट हम लोग ने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया था, राइट। सो दैट इज़ बाय महाराष्ट्र इधर प्री फिल्ड है। इधर आप देखोगे तो SGST एंड CGST जनरेट हुआ। अगर मैं इसको समझ लो, इफ़ आई सेलेक्ट सम अदर स्टेट, इसको ऑटोमेटिकली IGST में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब नॉर्मल बेसिक बिलिंग एप्लीकेशन में होता है। अगर समझ लो एक कस्टमर ने UPI में सेलेक्ट किया है, UPI किया है, तो आप UPI सेलेक्ट करके आप उनका UPI ID या फिर ऐसा कुछ डाल सकते हो। नहीं तो फॉर नाउ मैं कैश सेलेक्ट किया, ठीक है। मैं सेव क्लिक किया एंड एक सेल्स बिल ऐड हुआ है। तो वो हिस्ट्री देखने के लिए आप सेल्स इधर आके सेल्स हिस्ट्री क्लिक करोगे ना, आपको ये दिख जाएगा सेल्स हिस्ट्री में, ओके। अगर अभी आप देखोगे तो इधर बैलेंस 0 हो गया, बिकॉज हम लोग ने एक रिसिप्ट भी जनरेट किया, राइट। वो रिसिप्ट अभी आपको देखने के लिए सेल्स रिसिप्ट में क्लिक करोगे तो वो रिसिप्ट आपको दिख जाएगा, ओके। सो अभी आते हैं हिस्ट्री में ऑप्शंस, प्रिंटिंग ऑप्शंस। सो इधर थर्मल का भी ऑप्शन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एंड वन ऑफ आवर कस्टमर इज यूजिंग थर्मल एंड A4 भी। सो अगर आपको थर्मल में दिखना है PDF, आप देख सकते हो थर्मल का PDF। अगर आपको A4 में देखना है तो आप A4 में भी उस अनचेक करके देख सकते हो। आपको अगर ये PDF को अगर आपको प्रिंट आउट भी करना है या फिर डाउनलोड करके शेयर करना है, वो भी कर सकते हो डाउनलोड। अगर शेयर करना है तो या फिर प्रिंट करना है तो इधर शेयर क्लिक करके इधर देखो आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट करने के लिए। एंड अगर व्हाट्सएप वगैरह इंस्टॉल्ड है तो फिर व्हाट्सएप का शेयर करने का भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा। सो इधर मैं क्लिक किया प्रिंट, सो ऑटोमेटिकली इधर प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ आप प्रिंट कर सकते हो ऑटोमेटिकली, ठीक है। फॉर नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्किप कर रहा हूँ, प्रिंटिंग नहीं कर रहा हूँ। और सिमिलरली थर्मल प्रिंट भी आप कर सकते हो, शेयर में क्लिक करके अगर आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हो इन शॉर्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं
परचेस में। सो अभी परचेस में एक नया फीचर्स हम लोग ने ऐड किया है, लाइक हम लोग फ़ोटो सिर्फ डालना होगा, वो ऑटोमेटिकली स्कैन करके बिल जनरेट कर लेगा, आई मीन इधर प्री फिल कर लेगा। तो परचेज में यूजुअली क्या होता है, लाइक वी कैन सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर कंपनी और प्रोडक्ट का जो परचेज हम लोग को आया है वो इधर ऐड कर सकता है। सो इधर आप जो नीचे देख रहे हो ये नॉर्मल मैनुअल प्रोसेस है, राइट। ये क्लिक करके आप ऑटोमेटिकली पीडीएफ थ्रू हम लोग कर सकते हैं ये चीज़। सो मैं यहाँ से वन ऑफ द पीडीएफ में सेलेक्ट किया, सो यहाँ पर आपको सब ऑप्शंस ऑटोमेटिकली स्कैन करके इवन डेट एंड इनवॉइस नंबर और सप्लायर का नाम, प्रोडक्ट डिटेल सब कुछ ऑटोमेटिकली प्रीफिल कर लेगा। एंड यहाँ पर देखिएगा तो न्यू मतलब क्या है, लाइक ये वाला सप्लायर का नाम अपने पास ऐड नहीं किया है तो उसके लिए इन न्यू करके आता है। एंड अगर चाहिए तो आपको ये सेल चेंज भी कर सकते हो, अगर दूसरा कुछ प्रोडक्ट है गलती से आ गया तो फिर वो चेंज भी कर सकते हो। और एल्स यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स इधर भी जो न्यू दिख रहा है ये सब प्रोडक्ट्स एडेड नहीं है तो वो भी हम लोग मैनुअली ऐड कर सकते हैं। मतलब व्हेन यू क्लिक ऑन सेव ये ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ ऐड हो जाता है। एंड यहाँ पर आपको एडिट करना है तो ये सेलेक्ट करके आप चेंज भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो अगर कुछ गलत टोटल हुआ है तो। एंड नीचे आप जब भी स्क्रॉल करोगे ये महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। अगर समझ लो इसका परचेज आपने दे दिया है या फिर ऐसा कुछ है तो फिर आप पेड में डाल के आप पेड क्लिक कर सकते हो। एंड अगर आप यूपीआई में सेंड किया तो यूपीआई या फिर नेफ्ट में सेंड किया तो नेफ्ट का पेमेंट आईडी सब कुछ आप डाल सकते हो। सो या अभी आते इसको सेव क्लिक किया एंड ये वाला परचेस ऐड हो जाएगा। रिकॉर्ड अगर परचेस में आके अगर आप हिस्ट्री में चेक करोगे तो फिर इधर एक एंट्री क्रिएट हो रहेगा विद दिस पर्टिकुलर बिल डेट। एंड आप जब भी प्रोडक्ट में जाओगे ना एंड अगर आप देखोगे तो अभी सब कुछ जो वो बिल में था एग्जिस्टिंग वो ऑलरेडी सब कुछ इधर ऐड हो गया है, आपको कुछ मैनुअली ऐड करने का ज़रूरत नहीं होगा। तो आप जब भी फर्स्ट टाइम यूज़र हो, आप आ रहे हो तो फिर एक परचेज बिल एंट्री करके ऐड करो, स्कैन करके ऐड करो, सब प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली इधर दिख जाएगा। आपको मैनुअली ऐड करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है होगा। एंड इवन आप देखोगे ना स्टॉक भी अपडेट हुआ है, 72 क्वांटिटी कुछ आया होगा तो 72 आया है। एंड इसमें भी 20 स्टॉक 4 एंड 4 5 एंड सो ऑन। एंड हम लोग ने शर्ट का स्टॉक अपडेट नहीं किया है एंड हम लोग ने बिल डाला है, राइट। सो दैट इज़ वाई ए -1 में चला गया, ठीक है। एंड डैशबोर्ड में आप आओगे तो आपको पता चल जाएगा सेल्स, मंथली सेल्स में कितना हुआ है और मंथली परचेज आप कितना किया है। और देखो 13.1 के परचेज किया है बट सेल्स तो 500 समथिंग ही किया है। सो ये सब चीज़ आपको डैशबोर्ड में दिख जाएगा। एंड यहाँ पर डैशबोर्ड में भी ये भी दिखेगा आपका स्टॉक कितना है। इसका स्टॉक -1 पे है शर्ट का और इसका स्टॉक 0 ही है। एंड इसका भी सब कुछ डिटेल्स, अगर लो स्टॉक्स है वो सब इधर दिख जाएगा आपको। अभी आते हैं मेनू पे क्लिक किया हम लोग ने, अगर ऐड का कवर अप कर लिया। सेल्स में अभी आते हैं रिसिप्ट में, अगर समझ लो कुछ सेल्स आपने डाला है एंड रिसिप्ट नहीं डाला है तो इन दैट केस ए प्लस क्लिक करके आप वो कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर सकते हो या फिर सॉरी दैट वाज बिल नंबर, तो ऑटोमेटिकली वो बिल का अमाउंट कितना है आ गया, बिल का बैलेंस कितना है आ गया और बायर का कुछ मतलब कुछ बाकी है वो भी आ गया क्योंकि इधर 0 है। मतलब वाई बिकॉज इसका बायर एक परचेज और एक परचेज ऐड कर सकता है, ठीक है, और एक सेल्स ऐड करता है। सो मैंने सेलेक्ट किया वही नाम एंड प्रोडक्ट में ऐड किया दिस वन और सेव किया और एक फटाक से सेव भी कर दिया, ओके। अभी आते हैं रिसिप्ट में। रिसिप्ट में इसका मतलब ओनली 1 सेल्स बिल का है, मैं ये क्लिक किया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी पता चल जाएगा ये कस्टमर का कितना बाकी है हैंडल। वंस ये सेलेक्ट होने के बाद
आप क्लियरली देख सकते हो एक कस्टमर का 120 रुपीज़ बाकी है ओवरऑल। ओके, इसका ओवरऑल बाकी इतना है। अगर समझ लो 2-3 बिल डाला है एंड उसका अमाउंट दूसरा कुछ होगा इन शॉर्ट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट अगर समझ लो ए बिल का अमाउंट ए बायर आई मीन ए कस्टमर दे रहा है, तो फिर वो बिल सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ये कितना अमाउंट दिया है, अगर समझ लो सिर्फ 100 दिया है, ठीक है। एंड इसमें क्लियरली पता चल जाएगा बिल बैलेंस और बायर बैलेंस। ओके, रिसीव्ड फ्रॉम उनका नाम ही डालता हूँ एग्नल करके एंड किस में आया है, कैश दिया है वो बंदे ने। एंड अगर थर्मल प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हो, नहीं तो सिंपली ऐड। तो इधर आ गया है 100 रुपीज़, करेक्ट। सो अभी मैं प्लस क्लिक किया एंड कस्टमर पे आया एंड वापिस इसका नाम सेलेक्ट किया, तो आपको पता चल जाएगा कितना बैलेंस है। तो अभी 20 रुपीज़ बैलेंस है, राइट। एंड मैं अगर समझ लो ये बिल सेलेक्ट किया, तो इसमें भी आपको क्लियरली पता चल जाता है कि बिल का अमाउंट इतना है। ये बिल में ये बंदे ने 20 रुपीज़ ही पे, इसका 20 रुपीज़ ही बाकी है, 100 रुपीज़ इन शॉर्ट पे किया है एंड इसका ओवरऑल बैलेंस 20 रुपीज़ है। ओके, सो इसका ओवरऑल 20 रुपीज़ भी फिल इन कर लेता हूँ, 20। ओके, एंड अभी के लिए मैं ऐड किया एंड इसमें एरर आया, मैं कैश सेलेक्ट किया एंड आई एम क्लिकिंग ऑन सेव, ऐड। तो ये वाला भी ऐड हो गया। अभी उनका वो बंदे का आई मीन दैट कस्टमर का बैलेंस देखेंगे तो इट वुड बी 0। ऑल राइट, ठीक है। अभी आते हैं परचेस में। सो अगर समझ लो आपने ज़्यादा परचेस पेमेंट्स खरीद लिया, तो आप वो बिल के अमाउंट के हिसाब से आप सेलेक्ट करके आप उसका बाकी कितना है, बैलेंस कितना है, वो सब आप क्लियरली देख सकते हो एंड उसका अमाउंट भी आप दे सकते हो। ओके, अभी आते कोटेशन। अगर समझ लो आप कोई कस्टमर आके आपका कुछ प्रोडक्ट लेने का कोटेशन मांग रहा है, तो आप सिंपली आके वो कस्टमर का नाम एंड वो जो प्रोडक्ट्स लेने वाला है, आप उसका कोटेशन रेट अमाउंट सब कुछ आ जाता है एंड उसका कोटेशन सिंपली आप वो स्टेट क्या है सब कुछ सेलेक्ट करके आप सिंपली एक कोटेशन दे सकते हो एंड उनका हिस्ट्री आप हिस्ट्री में दिख जाएगा। इसका भी अगर आप प्रिंट वगैरह भी करना है तो वो आराम से इजीली कर सकते हो, ठीक है। अभी आते हैं सर्विस। सर्विस ने हम लोग ने व्हाट प्रोडक्ट ऐड किया है, सर्विस प्रोडक्ट, ठीक है। अभी सर्विस सेल्स में आके अगर आप समझ लो वही कोई आके मशीन का चेकअप करना चाहता है, तो फिर वो कस्टमर का नाम सेलेक्ट करोगे एंड वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे बेसिक चेकअप का। अगर एडिशनल कॉस्ट है तो हम लोग वो बाद में एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिस्काउंट कुछ देना चाहते हो तो डिस्काउंट दे सकते हो, नहीं तो सेव। ओके, 100 रुपीज़ हुआ एंड अगर समझ लो वो बंदे को रिसिप्ट चाहिए एंड वो कुछ एडवांस अमाउंट दे रहा है, तो फिर वो भी कर सकते हो। तो अगर समझ लो 20 रुपीज़ एडवांस दिया, तो इधर नीचे आ जाता है इसका इनका सेल्स का रिसिप्ट, दिस इज ओके एंड सेव में क्लिक किया एंड इधर आकर आप देख सकते हो वो बंदे का सर्विस रिसिप्ट एंड सर्विस हिस्ट्री एंड सर्विस हिस्ट्री। ओके, अगर कोई आपको अभी हाँ, अगर आपको अभी ये सर्विस चेकअप के लिए आया है, अगर आप स्टार्ट किया है तो फिर आप इन स्टार्ट कर दिया है तो इन प्रोग्रेस करके अपडेट कर सकते हो, नहीं तो क्वालिटी चेक में है तो फिर वो डाल के अपडेट कर सकते हो। ओके, क्वालिटी चेक चेंज हुआ। अगर समझ लो वो रेडी फॉर डिलीवरी मतलब वो कस्टमर को देने के लिए रेडी है, तो फिर इन दैट केस आप वो सेलेक्ट करके अपडेट क्लिक कर सकते हो एंड वो रेडी फॉर डिलीवरी हो जाएगा। एंड लास्टली डिलीवर्ड हो गया तो आप डिलीवर्ड क्लिक करके अपडेट कर सकते हो, वो डिलीवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली इसका PDF सब कुछ आप ले सकते हो। अभी आते मेन इम्पोर्टेंट थिंग, रिपोर्ट्स। तो आपको HSN वाइज रिपोर्ट देखना है, लाइक
ये वाला HSN कोड पे कितना परचेस हुआ है और कितना सेल्स हम लोग ने किया है, उसका डिटेल्स हम लोग को इधर दिख जाएगा HSN स्टेटमेंट में। तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये वाला HSN कोड 12% का है एंड उसका कैटेगरी नेम हम लोग ने दिया था फैब्रिक, एंड इसका हम लोग कुछ खरीदा ही नहीं बट हम लोग ने सेल्स किया है। तो हम लोग को ये डिफरेंशिएट क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सा HSN कोड के ऊपर हम लोग कितना परचेस किया है और कितना सेल्स किया है। ये सब क्लियरली ट्रैक होगा अगर हम लोग प्रॉपरली HSN कोड वगैरह सब प्रॉपरली ऐड करेंगे तो, नहीं तो थोड़ा ऊपर नीचे होने का चांसेस है। तो इधर हम लोग ने परचेस किया है बट इधर सेल्स नहीं किया है, राइट, वो क्लियरली सब कुछ इधर दिख जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेल्स रिपोर्ट। तो सेल्स रिपोर्ट एक्चुअली क्या है, आपको मंथली अगर समझ लो आपको ऑडिट के लिए आपको सेल्स रिपोर्ट देना है तो 1 मंथ का, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, वो पीरियड सेलेक्ट करोगे एंड क्लिक ऑन सेव, तो वो स्पेसिफिक पीरियड का आ जाएगा। एंड हम लोग ने सितंबर मंथ पे अभी जस्ट बिल किया है, राइट, तो मैं सितंबर सेक्शन पे आ गया एंड ये सेलेक्ट किया एंड क्लिक ऑन सेव, आपको दिख जाएगा सितंबर मंथ में कितना सेल्स हुआ है, क्या क्या सेल्स हुआ है करके। एंड ये वाला इसको शेयर में क्लिक करेंगे तो आपको HSN कैश का बिल अलग से चाहिए तो फिर सिर्फ कैश सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर सिर्फ ओनली GSTN कस्टमर का चाहिए वो सेलेक्ट करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, नहीं तो ओनली नॉन GSTN कस्टमर चाहिए वो भी सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर नहीं तो तीनों भी चाहिए तो वो तीनों भी सेलेक्ट करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपको पता दिख जाएगा क्लियरली एक XLS फाइल जनरेट हुआ है एंड ये फाइल आप ऑडिट का जो CA है उनको आप शेयर कर सकते हो ताकि वो फर्दर प्रोसेस करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते परचेस रिपोर्ट। तो इसमें आपको पता चल जाता है कि कौन सा परचेस कभी किया है करके, एंड ये आपको प्रोडक्ट वाइज क्लियरली डिफाइन करेगा कि प्रोडक्ट एंड उसका बिल नंबर, मतलब वो सब क्लियरली सेग्रीगेट होके इधर दिख जाएगा आपको परचेस स्टेटमेंट। और ये फिल्टर भी कर सकते हो बेस्ड ऑन डेट्स। कस्टमर रिपोर्ट, सो कस्टमर का बैलेंस स्टेटमेंट देखना है तो फिर आप सेलेक्ट करके वो कस्टमर का कितना सेल्स किया है, वो बंदे ने कितना बैलेंस है, उसका वो कितना दिया है और कितना बाकी है, A to Z आप इसमें आके ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करना है वो भी करके आप XLS फाइल पे आप जनरेट कर सकते हो। अभी आते लेजर, लाइक अगर आपको एक कस्टमर का पूरा हिस्ट्री सेल्स का लाइक रिसिप्ट का हिस्ट्री देखना है तो ये प्रोसीड क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इन शॉर्ट ये वाउचर लाइक ये रिसिप्ट ने हम लोग ने दिया था एंड ये इसका इतना डेबिट हुआ था एंड इसमें ये बंदे ने इसका वो जो बिल था आई गेस, एंड वो बिल का इसका क्रेडिट हुआ है। देन उसके बाद ही हैज़ गिवन 120 रुपीज़ का एक डेबिट हुआ था, मतलब एक परचेज बिल ने ऐड हुआ है एंड उसके बाद उन्हें उसका 100 रुपीज़ दिया है। देन उसके बाद 20 रुपीज़ अलग दिया है। तो इसका पूरा कस्टमर का एक स्पेसिफिक कस्टमर का लेजर पूरा सब क्लियरली पता चल जाएगा। एंड इसका PDF भी चाहिए तो आप ले सकते हो एंड इसमें क्लियर कट आपको अलग अलग वे पे PDF पे मिल जाएगा। अभी आते हैं रिसिप्ट का स्टेटमेंट। रिसिप्ट का स्टेटमेंट आप रिसिप्ट का हिस्ट्री एंड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक डेट एंड टाइम आप उसका रिसिप्ट का स्टेटमेंट ले सकते हो। सिंस मैं अप्रैल का लिया तो उसके लिए मैं आई गेस इसमें कुछ रिकॉर्ड प्रिंट नहीं हुआ। मैं अभी इसको अपडेट करता हूँ टू सितंबर एंड यू कैन क्लियरली सी। अभी आते हैं पेमेंट का रिपोर्ट। सो पेमेंट में जो खरीदा था एंड उसका पेमेंट क्या है उसका रिपोर्ट आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो एंड इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड इसको डेट वाइज फिल्टर भी कर सकते हैं। अभी आते हैं स्टॉक का रिपोर्ट। तो ये सब चीज़ क्या है, लाइक बेस्ड ऑन एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हम लोग को स्टॉक इन हुआ है ऑन दिस परचेज बिल नंबर, और ये सब चीज़ ऐसा ही है। लाइक ये जो भी प्रोडक्ट इसमें जो भी दिख रहा है इधर उसका स्टॉक मतलब कभी आया है उसके रिलेटेड डिटेल्स है
एंड स्टॉक आउट मतलब लाइक जो जो सेल्स हुआ है फ्रॉम कंपनी एंड वो बिल हुआ है उसका स्टॉक का फुल स्टेटमेंट है, स्टॉक आउट का स्टेटमेंट है एंड स्टॉक बैलेंस। सो ये वाला प्रोडक्ट कितना स्टॉक पे है, ये वाला प्रोडक्ट कितना स्टॉक पे है, सो ए प्लस एंड माइनस करके इसका रिपोर्ट इधर आप क्लियरली देख सकते हो। एंड इसको सिमिलरली आप डाउनलोड करके व्यू भी कर सकते हो एंड आप डेट वाइज फिल्टर भी कर सकते हो। अभी आते हैं फाइनेंशियल मैट्रिसेस। सो यहाँ पर आते हैं बैलेंस। सो आपको अगर कुछ बैलेंस नया कुछ ऐड करना है क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पर प्लस में क्लिक करके आप नया बैलेंस ऐड कर सकते हो। एंड ये रिसिप्ट का है एंड ये सर्विस रिसिप्ट, अगर कुछ सर्विस कोई किया है एंड उसका रिसिप्ट ऐड करना है तो यहाँ पर आके ऐड कर सकते हो। सिमिलरली हम लोग ऊपर ही देखे थे, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन हियर। सो सिमिलरली ये पेंडिंग पेमेंट्स एंड पेमेंट्स रिलेटेड है जो हम लोग ने ऊपर कवर किया है। अभी आते एक्सपेंस में, अभी आते एक्सपेंस में। सो एक्सपेंस में आप जब भी क्लिक करोगे तो ये अगर समझ लो कुछ आप आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है या फिर आपका कुछ खर्चा हो रहा है ऑफिस के रिलेटेड, तो वो यहाँ पर आके ऐड कर सकते हो। फॉर नाउ मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का ऐड करता हूँ एंड अगर समझ लो मुझे बिल आया है समथिंग अराउंड 5000 और पेमेंट टाइप मैंने कैश में किया है पोस्ट ऑफिस में जाके एंड ऐड एक्सपेंस, तो आपको इधर क्लियर कट पता चल जाएगा। एंड ये मंथ वाइज इसमें सेपरेटेड है। अगर और नहीं और भी ऐड कर सकते हैं, लाइक अगर समझ लो मैं टी लिया शाम को तो फुल एम्प्लॉयज़ को दिया तो समथिंग अराउंड 60 रुपये है, वो भी आप डाल सकते हो। एंड आप कैश में दिया है वो सेलेक्ट करके यू कैन सिंपली क्लिक ऑन ऐड एक्सपेंसेस, तो इधर आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। एंड ये सेम रिकॉर्ड्स आप इधर डैशबोर्ड में आके देखोगे तो सब कुछ इधर रिफ्लेक्ट हुआ रहेगा। पेमेंट रिसीव्ड, बैलेंस बाय कस्टमर और ये एक्सपेंसेस एंड सैलरीज, आप सैलरीज भी एक्सपेंसेस में आप कवर कर सकते हो। एंड ये दो ऑप्शंस है आपको, अगर समझ लो हम लोग का डेस्कटॉप वर्जन भी है राइट। सो वो अगर समझ लो उसका वो बारकोड का पाथ वो अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग को डेस्कटॉप एप्लीकेशन में से प्रिंट हो जाएगा। ये मोबाइल ऐप के रिलेटेड कुछ नहीं है। अगर समझ लो आपको नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया है तो इन दैट केस हम लोग इधर आके वो नेक्स्ट ईयर का जो डेट है वो सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली गो टू नेक्स्ट ईयर। अगर आपको प्रीवियस ईयर जाना है तो ये सिंपली सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो हम लोग का जो पूरा डेटा है वो स्टोर होके नया डेटा आ जाएगा। एंड वापिस आप जब इधर आके स्विच करके अप्लाई करोगे इट विल ऑटोमेटिकली सिंक इन द एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। एंड ये ही एक है इम्पोर्टेंट वन, नोड। सो ये नोड क्या है? सो करंटली हम लोग का एप्लीकेशन मोबाइल ऐप भी है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है। तो जो फर्स्ट डिवाइस रजिस्टर होता है वो N1 होके इधर रजिस्टर हो जाता है। एंड आप जब भी नेक्स्ट टाइम जब भी अगर समझ लो विंडोज़ ऐप डाउनलोड करके उसमें लॉगिन किया है, लॉगिन करोगे विद सेम मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड, तो आपका जो भी मोबाइल डिवाइस में जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली सिंक होके उधर आ जाएगा। एंड उसमें अगर आप नोटिस करोगे तो उधर N2 हो जाएगा, नॉट N1, क्योंकि बिल डालते समय कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए राइट। तो उसके लिए उधर अलग नोड जनरेट होगा दैट इज N2, बट यहाँ पर N1 होगा। आप इधर भी डाल सकते हो, मल्टीपल डिवाइसेस में भी डाल सकते हो पैरेलली, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी इशू नहीं होगा। ओके एंड या दैट्स इट। अगर आपको समझ लो कुछ कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए, आपका कुछ फेसबुक या फिर व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करना है, आपको कुछ भी डाउट्स या फिर क्वेरीज या फिर कंसर्न्स कुछ भी रहेगा तो आप रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में जाके आप पोस्ट कर सकते हो। एंड जो भी अवेलेबल होंगे वो दे विल बी रेडी टू सपोर्ट। और एल्स आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर आप सिंपली ये नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये क्लिक करोगे तो ये नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। एंड आपको कुछ जेन्युइन फीडबैक देना है, लाइक अगर आपको कुछ
फीचर रिक्वेस्ट या फिर बग कुछ मिला या फिर सजेशन देना है तो वो रिस्पेक्टिव फॉर्म फिल करके आप दे सकते हो। हम लोग 24 आवर्स वर्क करके हम लोग इसको रिजॉल्व करने के लिए या फिर नया फीचर्स आपके लिए हम लोग रेडी करके लेके आएंगे, या फिर आप डायरेक्टली ये नंबर पे कॉल करो, वी आर रेडी टू सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच।